जो शिक्षा के मंदिर से शुरू हो, इस काले कानून को सरकार वापस ले और ये सरकार इस जनता के मन की बात सुने। प्रधानमंत्री जी हर महीने जो मन की बात सुना रही जनता को, जनता आपकी मन की बात ही सुन रही। यदि मन की बात आपकी अच्छी होती तो आप 100 स्मार्ट सिटी का इस देश में निर्माण करते। हुई क्या? आप जो है एक समान शिक्षा का अधिकार इस देश में लेकर आते जहाँ सबके बच्चे पढ़े। आपने शिक्षा का व्यवसायीकरण इस देश में नहीं रोका, तो आप उन चीज़ों पर आओ जो परिवर्तन के लिए आपको वोट दिया था इस जनता ने। जो देशभक्त जनता थी, इसने आपको 78 पिछले 12 साल से तो आप हैं, जो पिछली सरकारें रही उनके कुछ कर्मों पे आपको वोट मिली थी। जो आप कहते हो ना कांग्रेस मुक्त भारत, आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते। इस जनता के भाव को समझो, इसके मन की बात को समझो। तो जनता चाह रही थी कांग्रेस के उन कुछ चक्रों को इस देश से एक ऐसी सरकार आवे जो परिवर्तन की सरकार बने, इस देश में एक समान शिक्षा का अधिकार लाती। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और देश की जनता से मेरा सवाल है, यदि सबको एक जगह पढ़ने का अधिकार मिल गया, वे एक अच्छे शिक्षा संस्थान से पढ़ के चले जाएंगे, तो किसे कहें कि आरक्षण की जरूरत है, कहें का भेदभाव। आप व्यवस्था इतनी मजबूत करिए कि भेदभाव हो ही ना, तो आप उस पर तो ध्यान नहीं लगा रहे। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा मास्टर जो 80,000 रुपये की तनख्वाह ले रहा, उसका पढ़ने वाले बच्चों का कंपटीशन आप प्राइवेट स्कूल के मुझसे करा लो, जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह प्राइवेट स्कूल में टीचर की, तो उस पर तो आपका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है। आज हमारे देश पे जीडीपी का 65% कर्ज है। जो हमारी कुल जीडीपी है उसका 65% कर्ज है और 80 और 90% पे हम चाहते हैं कानून वापिस हो और परिवर्तन वो करो जो जनता मांग रही। थोपो ना इस पे। तो क्या कदम रहेगा अगला इस कानून को लेकर? आज ही घोषणा करी है, अभी तो जहाँ तहाँ चल रहा है तो देशव्यापी मुहिम बनाई जाएगी। और हमने अभी अध्यक्ष जी ने घोषणा करी कि सहारनपुर से संसद भवन तक जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और परिवर्तन की बयार इस देश में नहीं चलेगी, परिवर्तन जो जनता के हित में हो, तो जब तक आंदोलन करा जाएगा। भगत सिंह के उस नारे पर काम करेंगे कि क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है, तो विचार लेके जाएंगे जनता में तो क्रांति की तलवार तेज होगी।